Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. टाइम क्या हो रहा है? पौने दो मतलब 1:40 हो रहा होगा ये. और अद्वी रेडी और आई एम रेडी और ईवी हमारी इंडिपेंडेंट गर्ल With their wrong side. शी इज रेडी. Wrong जूते side. या ईवी यू पुट ऑन रॉन्ग साइड. Okay. ओके उसको खुद ही शूज पहनने हैं. हियर चौधरी साहब इज रेडी. दिखा दो I'll भाई. do it. डन हियर. हम सारे रेडी. कहाँ के लिए रेडी? हम जा रहे हैं एक्चुअली बर्मिंघम. एक बर्थडे पार्टी है हमारी फ्रेंड, उनके बेटे की 5th बर्थडे है. तो अभी तो प्ले एरिया है 4 बजे से, तो मैं 2 घंटे तो यहाँ से लग ही जाएंगे पहुँचने में. तो 4 से 6 तो बच्चों के प्ले एरिया में पार्टी है और उसके बाद फिर हम सब जाएंगे डिनर पे, तो टाइम लग ही जाएगा. मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, जितना थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगी कुछ हट के इंक्लूड हो जाएगा इस वाले व्लॉग में. बाकी जो भी होगा आई एम गोना शेयर विद यू ऑल. तो बस अब आय हाय सेल्फी ली जा रही है उधर लड़की की. तो बस चलो अब चलते हैं. और मौसम ठीक ठाक सही है. तूफान है, हवा तेज है, मतलब तूफान वाली नहीं पर हाँ हवा तेज है ये इधर. तो चलते हैं और इंजॉय करते हैं, जितना होता है उतना रिकॉर्ड करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं. जिस दिन धूप निकली हुई हो ना उस दिन मूड अपने आप ही लिफ्ट हो जाता है. और आजकल का जो मौसम है ना, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही अभी गर्मी शुरू हुई है, तो बाहर निकल के बड़ा अच्छा लगता है. तो ईवी तो यहाँ पे सेट है और प्रेजेंट हमने रैप करके ना बाहर गाड़ी में ही रख दिया था. ईवी को दिखाया भी नहीं और कार्ड के पीछे जो है वो टेप लगा के इसी के ऊपर स्टिक कर दिया था. नहीं तो बर्थडे बॉय से पहले हमारा तूफान ही इसको खोल देता. तो ईवी से छुपा के कई बार ना बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं. और बस फिर हम लोग निकल गए. हमें लगे कुछ पौने 2 घंटे वेन्यू पहुंचते पहुंचते. मौसम ने बहुत पलटी मारी है बीच में. कभी बहुत क्लाउडी था और जैसे ही हम लोग बर्मिंघम पहुंचे हैं ना, इतनी झमाझम वहां पे बारिश शुरू हो गई. बट खैर वेन्यू पहुंचते पहुंचते फिर दोबारा से मौसम जो है वो हमारा बेटर हो गया था. और इन दिनों आसपास इतने अच्छे नज़ारे होते हैं ना, चेरी ब्लॉसम दिख जाता है, हर पेड़ के ऊपर नए पत्ते होते हैं. वो जो फ्रेश ग्रीन लीव्स होती है ना, उनको देख के बहुत खुशी होती है. और आसपास कुछ एक ऐसे खेत भी थे जिनमें सरसों थी, तो दूर से ही वो पीला पीला सरसों का खेत देख के ना दिल खुशी हो गया. तो अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए सॉन्ग सुनते हुए हम लोग पहुंचे. पार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा घूमना पड़ा हमें, बट यह है कि हम लोग टाइम से पहुंच गए थे तो घूम के भी हम टाइमली ही थे पार्टी में. तो सॉफ्ट प्ले एरिया था, छोटे बच्चों ने खूब एंजॉय किया. छोटे बच्चों का लंच भी वहीं पे था. लंच मान लो रिफ्रेशमेंट, क्योंकि इवनिंग पार्टी ही थी. और बच्चों के लिए पिज्ज़ा था, आई थिंक चिकन नगेट्स थे और फ्राइज थे. तो ये भी तो अपना फ्राइज और जो है पिज्ज़ा में बड़ी खुश थी. हम लोग मीट वगैरह तो कुछ खाते नहीं हैं, तो शी वॉज फाइन. और उसको इतने सारे अपने दोस्त मिल गए थे खेलने के लिए. इसके बाद फिर यहाँ पे केक कटिंग हुई और सारे बच्चे ऐसे ना झुंड लगा के चारों तरफ खड़े हुए थे. तो बच्चों को थोड़ा सा सिंक में लेके आना भी एक टास्क ही हो जाता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं. और फिर ये था कि फटाफट केक कट हो और हम फिर दोबारा बाहर जाके खेलें. बट ये है कि बच्चों ने खूब इंजॉय किया और वो बहुत अच्छे से थक गई थी. तो सब छोटे बच्चों का तो खाना पीना हो गया था, बट हम बड़े रह गए थे. वहीं से सॉफ्ट प्ले एरिया जो था कुछ 8-10 मिनट की ड्राइव थी. और ये रेस्टोरेंट यहाँ पे हमने बुक किया हुआ था. हम सभी लोग आए थे यहाँ पे. नमस्ते सटन आई थिंक यही प्रोनाउंस करते हैं. और अच्छा था इनका खाना. क्या खाया क्या नहीं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग, बट ये था कि खाना बहुत अच्छा था और अफोर्डेबल भी था. वहां से हम निकले तो बाहर ना ये पियानो रखा हुआ था रेस्टोरेंट के बाहर ही. और ईवी बहुत अच्छे से बजाती है, अद्वी को इतना नहीं आता है. बट क्योंकि और बच्चे इस तरह से ना पूरे हाथ से और फिस्ट से इस तरह से बजा रहे थे, तो उसका भी मन ऐसे ही होता है. अदरवाइज वो बहुत अच्छे से नोट्स जो है ना वो पकड़ती है और बजाती है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसको. लेकिन वही है कि बच्चों को कॉपी करके ना उसको लग रहा था कि सब उन बच्चों को देख के हंस रहे हैं, तो मैं भी ऐसा करूं तो सब और ज्यादा हंसेंगे. सो शी प्लेड लिटिल बिट, बट हाँ वो फन वाले मूड में ही थी.
और लास्ट में जो नोड साहब ने यहाँ पे निकाली है, क्योंकि उनको भी बिल्कुल नहीं आता है कीबोर्ड पियानो, और उन्होंने जो यहाँ पे धुन लगाई थी ना, मैं कहा भाई अगली बार ये रेस्टोरेंट वाले हमें अंदर घुसने भी नहीं देंगे कि क्या शोर मचा रखा है इन लोगों ने बाहर। तो खा पी के अपना एंजॉय किया हमने खूब, और फिर हम वहां से निकल गए थे। लेट ही हो गया था हमको काफी, और अगले दिन फिर संडे में मेरे घर गेस्ट आने वाले थे, जिसकी वीडियो आप इससे पहले देख चुके हो। अब जो ये क्लिप आप देख रहे हो ये है मंडे की, और 2 हफ्ते के बाद बच्चों का स्कूल खुला था, और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। आई वॉज लिटरली वेटिंग कि कब इनका स्कूल खुले, क्योंकि इन्होंने छोटी वाली तो बिल्कुल पूरा दिन बिजी ही करती है। एक बॉक्स खोला उसने टॉयज का, फिर दूसरा खोल दिया, मतलब पूरा दिन हम लोग समेटते ही रह जाते थे कि चलो अब इससे खेल ले, ये समेट दो। तो उसने बहुत बिजी रखा, और गेस्ट भी काफी इस बार हम आए हैं पूरे ही छुट्टियों में हमारे यहाँ। तो अभी बच्चों का लंच बॉक्स यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, रैप्स उनको बना के दे रही हूँ। फिंगर्स में प्रिपेयर करके रखती हूँ, मील प्रेप में आपने देखा ही है, तो वही मैंने एयर फ्रायर कर दी थी, एयर फ्राई कर दी थी एयर फ्रायर में। और यहाँ पे ये रेडीमेड रैप्स हैं, तो इनमें मैं चटनी लगा के अदवी के जो है वो शेजवान सॉस लगा के मैं बना रही हूँ, क्योंकि उसको स्पाइसी पसंद आता है, और ईवी के लिए मैंने सिर्फ केचप लगाया था। सैलेड वगैरह मैं इसमें अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि सैलेड क्रिस्पी और ठंडी ही अच्छी लगती है। अगर थोड़ी सी भी उसमें स्टीम लग जाए ना तो फिर वो अच्छी, लाइक मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और बच्चों को भी ऐसी आदत हो गई है। तो घर में कभी रैप या रोल वगैरह मैं बनाती हूँ ना, तो फिर मैं साइड में सैलेड दे देती हूँ। लेकिन कभी भी मैं रोल के अंदर इस तरह ना, अगर मुझे उस रोल को या रैप को सेकना हो तो मैं अंदर सैलेड नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अगर जैसे सिर्फ फिंगर्स हैं और रैप पहले से मैंने वैसे सेका हुआ है तो अब मैं सैलेड लगा देती हूँ। लेकिन अगर फिर से मुझे सारी चीजें अंदर फिल करके और रोल करके उसको टोस्ट करना है तो फिर मैं अंदर सैलेड नहीं रखती हूँ। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने ईवी का सिंगल बनाया था, क्योंकि कई बार ना मिक्स हो जाता है कि कहीं स्पाइसी वाला ईवी के पास ना चला जाए, और उसका ना मैं बीच से ये कट कर देती हूँ, तो थोड़ा सा ये पॉकेट टाइप बन जाता है। इधर दोनों बच्चों के स्नैक आपको दिखा रही हूँ। ईवी के लिए मैंने ऑरेंज रखा है, और साथ में एक बेकरी बन रखा है। अद्वी का भी बेकरी बन है, योगर्ट है, और साथ में मैंने उसका एप्पल रखा है। और अद्वी को जो है वो 2 रैप में देने वाली हूँ, ईवी अपना 1 रैप लेके जाएगी। अद्वी का थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, और इस दिन जो है उसकी एक्स्ट्रा क्लास भी होती है, तो वो थोड़ा सा लेट भी आती है, तो वो एक पोर्शन अपना सेव करके रखती है। तो बस बच्चों का लंच बॉक्स यहाँ पे पैक किया, उसके बाद उनको भेजा। अभी ना मैंने अपने लिए हल्दी वाला दूध बनाया है। मेरी ना बैंड बजी पड़ी है। दिस स्प्रिंग ब्रेक आई थिंक ये क्रिसमस से भी ज़्यादा हमारा बिजी गया है। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हैं, मिलना जुलना हुआ है, ऑब्वियसली फिर काम तो हो ही जाता है। फिर जिस दिन हम प्रीति के यहाँ गए थे ना, आई थिंक प्रीति की ना तबीयत उससे पहले उसका गला ख़राब था। उस दिन वो बिल्कुल ठीक थी, और बच्चों की भी वहाँ पे ना नाक बह रही थी। और मेरी हालत ना कोविड के बाद से ऐसी है कि मुझे तो उड़ के भी लग जाता है किसी का, कोई मुझसे 10 मीटर भी दूर खड़ा हो ना, अगर उसे जुकाम हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो मुझे वो लग ही जाना है। ये टैप का आ रहा है। तो उसी दिन से ना मुझे हल्की हल्की खराश लग रही थी, बट अब ना वो बिल्डअप हो गया, क्योंकि जैसा सोच रहे थे कि हाँ रेस्ट कर लेंगे, छुट्टियां हैं। तो सुबह को तो हम लोग लेट उठे हैं, नो डाउट, 7:30-8 बजे तक हम लोग सोते रहे हैं, पर हाँ फिर भी जो है वो काफ़ी बिजी हमारा गया। तो अब ना ऐसा हो रहा है मुझे कि टू मच। आज बच्चे स्कूल गए हैं, पहला दिन है उनका स्कूल का, और अभी लंच में वैसे रखा हुआ है जो हमने बनाया था गेस्ट के लिए, बट वही दोबारा खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो मे बी आई एम गोना फ्रीज जो बचा हुआ है। और अभी मैं तहारी बनाऊंगी, अपनी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, इन लोगों की तहारी बना दूंगी। अभी तो फिलहाल मैं दूध पीऊँ ताकि मेरे गले में थोड़ा सा आराम हो। बहुत ही ना खिच सी हो रही है, और पूरा दिन तो ऐसे खांसी नहीं होती, लेकिन रात को जैसे ही लेटती हूँ ना सोने के लिए, उस टाइम पे फिर खांसी उठनी शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे हो जाता है कभी धसका ना हल्का सा।
तो होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये तसल्ली से बैठ के पीती हूँ और उसके बाद आई एम गोना फोल्ड 100 लोड्स ऑफ लॉन्ड्री। मतलब यार इतने कपड़े इकट्ठे हो गए ना, धुल तो रहे थे, धूप निकली है ठीक है, 2-2 3-3 लोड दिन में धो दिए। अब अगले दिन गेस्ट आने हैं, वो भी तैयारी करनी है, तो उनको बास्केट में डाल के रख दिया। और भाई एक दिन के रह जाए ना कपड़े, बस अभी भी एक लोड धुलने लग रहा है, क्योंकि आज भी ना धूप छाँव का मौसम है। फील है कि मैं बाहर डाल दूँ, लेट ही मैंने डाला, इस टाइम तक डल जाने चाहिए थे, क्योंकि फिर धूप जानी शुरू हो जाती है। पर चलो कोई बात नहीं, जो भी है धुल जाएंगे। और मुझे वो सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, फिर वो लगाने हैं। और आयरन बास्केट की तो आप हालत ना पूछो, मतलब अब उसके ऊपर से ना कपड़े ऐसे निकल निकल के आ रहे हैं, उसके अंदर अब समा नहीं रहे कपड़े बिल्कुल भी, वो ऐसे ना भरी पड़ी है। मतलब उसके साथ इतना टॉर्चर हो गया बेचारी के साथ, ये चीख चीख के बुला रही है कि अब आयरन कर दो, तो पे कहा तुम्हारी अलमारियां खाली हो गई हैं। तो कुछ कपड़े धुलने के हैं, कुछ धुले हुए रखे हैं जो फोल्ड करने हैं, और कुछ आयरन के रखे हैं। बस मतलब मुझे उन्हें देख देख के घबराहट हुई जा रही कि मैं कैसे समेटूं। ऊपर से ये गला, ऊपर से मंथली साइकिल डाउन हो गई मैं, तो सब कुछ इकट्ठा हो के ना आई एम फीलिंग लाइक टू मच। चलो ये ठंडा ही हो जाएगा। तो ऐसे ही मन किया कि चलो बात करूं आप लोगों के साथ में, और धीरे धीरे अपना काम भी निपटाती हूँ, गार्डन की सैर कराती हूँ आप लोगों को। जो हमने प्लांट्स लगाए थे, आई थिंक उस दिन मैंने प्रॉपर दिखाई ही नहीं आप लोगों को कि क्या क्या प्लांट्स जो हैं वो लगाए थे। एक दो तो स्लग ही खा गया, मतलब हमने ये विकास एक्चुअली ही थॉट कि मिर्ची का पौधा है तो उसको क्या स्लग खाएगा। देन आई वाज लाइक कि यार हम स्लग किलर ना वो डालते हैं, तो उससे ना वो बचा रहता है पौधा हमारा। तो विकास ने सबके ऊपर डाला, वो छोटी छोटी ना बीड्स आती हैं, तो सबके ऊपर डाला। उस एक पौधे, 2 पौधे मिर्च के थे, उनके ऊपर नहीं डाला। तो मैंने कहा यार पौधा थोड़ा ही ना तीखा होता है, जो पौधे से मिर्ची निकलेगी वही तो तीखी होती है, स्टक को क्या मतलब है। बिल्कुल ऐसे ना सारे पत्ते खा दिए, बिल्कुल पता नहीं वो ग्रो होगा नहीं होगा, दोबारा ही लगाना पड़ेगा। और देख लो हमारे प्लांटर भी इतने ऊंचे हैं, उस पे भी चढ़ गया वो। खैर कोई नहीं। तो ऐसी फील करी थी आज, मैंने नहा के भी फिर नाइट सूट ही पहन लिया था, मेरा मन नहीं कर रहा था मुझे सच रेडी होने का। कितनी देर तो मैंने बात कर ली, हो गया अब ये पीने लायक बिल्कुल। इससे ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर आराम नहीं करेगा। तो मैं ये पीती हूँ और उसके बाद हाय हाय दुनिया जहान के कपड़े जो है ना उनको समेटती हूँ फिर मैं। बाकी आप लोगों का कैसा चल रहा है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, क्या नया क्या पुराना। आई थिंक अभी ये छुट्टियाँ ना सभी जगह हो जाती हैं, क्योंकि इंडिया में बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं ना, एग्ज़ाम के बाद ये हफ्ते 10 दिन की छुट्टी पड़ ही जाती है, अब दोबारा से फिर सेशन शुरू होता है। इधर ये स्प्रिंग ब्रेक, ईस्टर ब्रेक ऐसे होता है। और लास्ट ईयर भी आई थिंक ईस्टर पे हम यही थे। उससे पहले हमारा मोस्ट ऑफ ईवी के होने के बाद से हर बार ईस्टर हॉलीडे पे हम लोग इंडिया ही चले जाते थे। थोड़ा सा एक्सटेंड, 1 हफ्ते से स्कूल की हम छुट्टी ले लेते थे और 2 हफ्ते ये ईस्टर की हो जाते थे, तो हमें 3 हफ्ते इंडिया के मिल जाते थे। बट पिछली बार भी नहीं गए थे हम लोग, पता नहीं किस वजह से था, तो शायद हमारा तब भी जाने का, हाँ विकास की ट्रिप थी तो इसलिए नहीं हम लोग गए थे। फिर हम समर हॉलीडेज में गए थे। इस बार भी नहीं हुआ हमारा जाने का। देखते हैं कब होगा इंडिया जाने का, लेट्स सी। मम्मी को देखने का, मैं देख तो लेती हूँ वीडियो कॉल पे डेली, पर जो वो मिल के होती है ना पास बैठ के। और इस बार तो हालत इतनी ख़राब हुई ना मम्मी की, तो डर सा बैठा हुआ है मन के अंदर। तो उस चीज़ का है कि एक बार जाके ना अच्छे से बैठ के बातें कर लो। ये पूरा हाथ ना मम्मी का अभी भी पूरा पका पड़ा है, वो ड्रिप वगैरह लग रही थी ना, कैनवला वगैरह थी, तो इतनी स्वेलिंग है वो देखा नहीं जाता हाथ उनका। और इस बार CPR भी दिया गया था मम्मा को, तो पूरा दर्द वर्द इतना है उनको यहाँ पे, अभी भी उठना बैठना जो है वो खुद से नहीं कर पा रही हैं। ठीक है पहले से बेहतर है, पर वही है कि बहुत वीकनेस है, बहुत ही ज़्यादा। बस ओके चलो, बहुत सारी बातें हो गई, ये पी लेती हूँ मैं। और आप भी अपने हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने तो अपनी सारी कहानी आपको सुनाई दी। और ओके मैसेज भी आ गया मेरे।
यहाँ पे जो अब क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये 10x की स्पीड पे मैंने रखी है और पूरी लॉन्ड्री फोल्ड करने में मुझे यहाँ पे आधा घंटा लग गया था। सिर्फ आधे घंटे का काम था। डेली मैं इसको करती तो ये 10-10 मिनट मैंने बढ़ जाता, बट वही है कि कई बार चीज़ें जो है ना बस वो रह जाती हैं, या तो हम आलस कर जाते हैं या फिर जो है वो कंडीशन ऐसी नहीं होती है। तो खैर आधे घंटे में सारा काम निपट गया था। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ इस तरह का काम मुझे करना है, मैं हमेशा जो है ना कुछ भी सॉन्ग चला लेती हूँ या फिर मैं अमृतवाणी प्ले कर लेती हूँ। तो अमृतवाणी मैंने सुबह जो है वो चला ली थी जब पूरा घर में अपना अच्छे से टाइडी कर रही थी, क्लीन कर रही थी, तो वो मैंने सुन ली थी। तो अभी मैंने जो है वो अरिजीत सिंह के सॉन्ग चलाए हैं और बहुत ना सूदिंग सी आवाज है जो बहुत शांति देती है। गजलें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं सुन लेती हूँ, बट कई बार ना वो इतनी सैड सी आ जाती है कि आप बहुत सैड फील करने लगते हो। और जब लाइफ में इस तरह से अप डाउन आपके चल रहे होते हैं ना, आपका दिमाग वैसे ही थोड़ा सा शांत है, तो फिर उस पॉइंट पे आई फील के अच्छे से कुछ ऐसे सॉन्ग चलाए जाएं जिससे आपका मूड थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए, आपकी जो वाइब है ना वो पॉजिटिव ही रहे, आप किसी नेगेटिव ऑरा में ना चले जाएं बहुत ज़्यादा सोचते सोचते। तो सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आपका मूड चेंज कर देता है। कई बार ना मैं सिर्फ ओम का साउंड भी चला लेती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो खैर फटाफट यहाँ पे मैंने 3-4 लोड अपने किए फोल्ड, और मैं यही सोच रही थी यहाँ पे एक क्लिप देख के कि काश सच में भी मेरे हाथ इतने ही तेज चला करते तो कितने मजे आते। और यहाँ पे साहब आ गए थे जिन्होंने हंसा हंसा के मेरा पेट दर्द करा दिया था। का काम फाइनली डन हो गया है। फोल्ड करके मैंने लगा दिए कपड़े, अद्वी के रूम में रख दिए हैं। वो अपने कपड़े खुद से ही लगाती है, हालांकि उसके ड्रॉर हो रहे हैं थोड़े से इधर उधर। तो एक दिन सोच रही हूँ कि उसके साथ लग के और एक बार उसके सारे कपड़े निकाल के और अच्छे से फोल्ड करके लगाऊं। तो ये एक्स्ट्रा काम तो खैर चलते ही रहते हैं। और कपड़ों का काम ऐसा है ना कि इसमें विकास का भी इंटरेस्ट नहीं है, वो मतलब चाह के भी हेल्प नहीं करा पाते हैं, वो फोल्ड का हो या आयनिंग का हो। थोड़ी बहुत आयनिंग तो करा देते हैं बट कपड़े फोल्ड वगैरह तो ही डजंट डू इट। बाकी सफाई में हेल्प करा देंगे, कुकिंग में हेल्प करा देंगे। अभी जैसे ही ऑफर्ड के तहारी मैं बना देता हूँ, सो ही इज़ कुकिंग तहारी। मैंने ऊपर आके कपड़े लगाए और ना थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, तो सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बेसिकली ईवी की ही चीज़ें ली हैं क्योंकि अभी ना ऑफ़र चल रहा था, सेल चल रही थी। तो और मैं मोस्टली ईवी के कपड़े या तो प्राइमार्क से लेती हूँ या फिर मैं पाउंडलैंड से लेती हूँ। पाउंडलैंड का ना एक सेक्शन है पेप एंड को करके, उसमें होम और लिविंग की ना काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, बजट चीज़ें मिलती हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। और उस पर भी जब सेल आपको मिल जाए तो अच्छे खासे आपको प्राइस मिल जाते हैं। और फिर छोटे बच्चों का ये होता है, छोटे क्या मुझे लगता है कि जैसे मेरी अद्वी भी है ना, तो एवरी 6 मंथ पे अभी उसके भी ट्राउजर्स शॉर्ट हो रहे हैं। तो और ईवी के भी एवरी 6 मंथ पे सारे ही कपड़े चेंज हो जाते हैं। कोई एक आधी चीज़ होगी जो उसको फिट आ रही होती है, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है ना, तो इसमें कपड़े छोटे हो ही जाते हैं। तो जब भी मुझे ऑफर में कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना तो मैं ले आती हूँ। जहाँ पैसा बचा सकें क्या ही दिक्कत है ना, बचाना चाहिए। तो आयनिंग का काम तो करूँगी मैं कल, आज तो और हिम्मत है नहीं, तहारी साहब बना रहे हैं। तो मैंने सोचा चल मैं आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो मिक्स्ड है, 2 तो मैं ये बॉटल लेकर आई हूँ आयन वाटर। ये स्टीम वाली है ना मेरी आयन, तो मैं उसमें ये डालती हूँ। वैसे आप कोई भी डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं, जैसे फिल्टर का पानी होता है वो भी डाल सकते हैं। इसमें यह है कि हल्की सी फ्रेग्रेंस होती है। आयन जब आप करते हैं तो उस टाइम भी यू फील सो गुड, वो खुशबू वाली वेपर आती है कपड़े के ऊपर से, और कपड़ों के अंदर भी अच्छी खासी महक रहती है। तो मिलता तो आई थिंक ये हर जगह होगा, मैं होम बार्गेन से ही लेकर आती हूँ और बहुत अच्छी रहती है इसकी ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, फ्रेश सेंट। पता नहीं इसमें, मतलब मैं यही वाला लेकर आती हूँ, इसकी है पता नहीं कौन सी,
और स्टीम आयन वगैरह का वो होता है ना कि अगर आप उसमें नॉर्मल पानी डाल दो तो भाई सॉल्ट तो देखो पानी में होता है ना, तो फिर उसके अंदर ना वो लाइम स्केल बिल्ट होना शुरू हो जाता है। तो या तो आप फिल्टर वाला पानी यूज़ करो या फिर बाहर से ये खरीदो। बूट्स गई थी मैं, अपनी प्रिस्क्रिप्शंस मेरे को लेके पिक करनी थी, दवाई लानी थी थायराइड वाली। तो फिर अद्वी की क्रीम ख़त्म हो रही थी तो मैं ये स्किन क्रीम, ये ट्रेडिशनल हाँ स्किन केयर, ये बूट्स का अपना ही है, वहीं पे ही मिलती है और ये उसकी स्किन को बहुत सूट करती है। थोड़ी सी ना ये ऑयली है, मतलब अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है ना तो उसके लिए ये बिल्कुल सही है। अद्वी जब छोटी थी ना तो उसको एक्जिमा थी, अब इतना नहीं है लेकिन स्किन उसकी ड्राई ही है। इवन दो मेरी भी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना सर्दियों में तो मैं यही वाली लगाती हूँ, तो इट इज़ रियली गुड और इसके सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इसका नाम मैं एक आई जेल भी लेके आई थी, वो शायद वॉशरूम में ही रखा हुआ है, बूट से लिया था, 1.5 पाउंड का आता है वो क्यूकम्बर आई जेल, आपने पहले भी देखा होगा रोल ऑन टाइप। तो जैसे आप कंप्यूटर वगैरह पे अगर ज़्यादा काम करते हो ना तो रात को वो थोड़ा सा ऐसे मसाज करके सो जाना, इट्स वेरी सूदिंग, बहुत रिलैक्स करता है आपकी आइज़ को। एक ये चीज़ मैं पहली बार लेकर आई हूँ, आईब्राउ टिंट है ये और इसके ऊपर लिख रहा है लास्ट अप टू 6 वीक्स, कि आप एक बार ये कर लो और उसके बाद 6 वीक्स तक आपकी आईब्राउ जो है वो सेट रहेंगी। और ब्राउन कलर में मैं लेके आई क्योंकि ब्लैक बहुत हार्श लगती है। एक्चुअली मेरी पेंसिल ख़त्म हो रही थी तो मुझे आईब्राउ पेंसिल लेनी थी ब्राउन वाली, तो पेंसिल थी नहीं, ब्लैक वाली थी वहाँ पे। तो आकांक्षा सेड कि दीपिका ट्राई दिस वन, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, जब भी मैं लगाऊंगी तो शेयर करूंगी। डाई किट लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो लाइक जैसे हेयर कलर होता है शायद उसी तरह का है ये। और इसमें क्या है, हाँ 15 मिनट्स लगती हैं और इस एक पैकेट के अंदर आपको 12 एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो मतलब एक बार आप ले लो, ये 8 पाउंड्स का था, साल भर आपका निकल जाएगा और इसमें ऑफर था बाई 1 गेट सेकंड इन हाफ प्राइस। तो फिर हमने 2 पिक करे, एक आकांक्षा ने लिया और एक मैंने लिया, तो हमने लाइक ऑफर अवेल कर लिया। तो ये लिया है। अभी इसका जो है मैं रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगी, यूज़ करूंगी। सच में ये 6 हफ्ते चलता है कि अगर चलता है तो बहुत गुड, क्योंकि मेरी आईब्राउज जो है ना बहुत छिटकी छिटकी सी हैं, तो मुझे पेंसिल लगानी ही पड़ती है। मतलब लाइट शेडेड है मेरे आईब्राउ के बाल, हैं पूरे यहाँ से लेके, मतलब पूरी है, घनी है लेकिन बहुत लाइट है, तो मैं पेंसिल लगाती ही हूँ। तो आई एम गोना ट्राई दिस वन। है कितना कुछ तो मैं एक ही चीज़ पे बता देती हूँ, तो जब यूज़ करूँगी तब मैं बताऊँगी आपको। कपड़े दिखाती हूँ। एक तो है ये ईवी की टी शर्ट और 5 to 6 एज की है ये, और भाई ये 1 पाउंड की हो रही थी, ठीक है, 125 रुपए की। अब तो पहले मैं कहती थी ना कि 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, आपको प्राइस पता लग जाएगा, लेकिन रुपया बहुत गिर गया है, 125 का हो गया है 1 पाउंड। तो यस, एक मुझे ये शर्ट दिखाई दी, ये लिनन की है, बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक जो होता है ना, ये मैं विकास के लिए लेकर आई हूँ और इसका मैंने साइज लिया है स्मॉल। इसमें सेल में था ना तो जल्दी साइज निकल जाते हैं, स्मॉल था, इसके बाद फिर एक्सेल था, तो एक्सेल तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, तो फिर मैं स्मॉल ले आई। मैं कहा पहन के देख लेंगे एक बार, तो ये सही आई। और ये उस तरह की शर्ट है कि अंदर ना आप इसमें वाइट टी शर्ट पहन के ना राउंड नेक वाली, और ऊपर से बटन ओपन करके भी आप पहन सकते हैं, तो बहुत स्मार्ट लुक आता है। और ये 5 पाउंड की हो रही थी, तो ये तड़का लग गया भाई, आ गई मुझे महक। मैं तो दरवाजे बंद कर दी, विकास ने सारे खोले हुए होंगे करके, मैं आ गई तड़के की महक। ओके, एक मैं ये लेकर आई हूँ ईवी के लिए, और ना मैं थोड़ा सा बड़ी एज का लेकर 7 to 8 वाला लेकर आई हूँ, क्योंकि ये ना वार्म है अंदर से, तो अभी तो इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे टेम्परेचर बेटर होगा तो ऑटम तक उसको फिर ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो बहुत ही प्रिटी सा डिज़ाइन था इसके ऊपर। एक ये मैं उसका अभी के पहनने के लिए, ये वाला ना एक्चुअली बॉयज़ सेक्शन से है,
ये ट्राउज़र पॉ पेट्रोल वाला। लड़कियों के भी मिलते हैं इस तरह के लोअर, लेकिन उनमें पॉकेट नहीं होती हैं। और मेरी छोटी जो है दबंग, इसको पॉकेट में चीज़ें रखना, पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होना, शी लव्स इट। तो मैं इस तरह के ना कुछ डिज़ाइन देख लेती हूँ कि ये चल जाएगा क्या। तो जैसे ब्लू कलर है, शी लव्स इट, पॉ पेट्रोल वाला है, शी लव्स इट, तो ये सही रहता है। तो अद्वी को भी, इवन मैं जब छोटी थी ना, तो इस तरह के जो लोअर होते काफ़ी कम्फी रहते हैं, तो मैं ये बॉय सेक्शन से लेकर आती थी। तो पॉकेट्स रहती हैं इसमें और सही रहता है। तो जी एक ये उसका ट्राउज़र लेके आई हूँ, एक मैं ये लेकर आई हूँ। ये कौन सा एक्सबॉक्स वाला है, तो वो पहन लेगी। ये थोड़ा सा बड़े साइज का है, वो फिलहाल उसको आएगा, ये उसको शायद वो ना सर्दियों तक आएगा। तो ये मैं अभी रिजर्व में रखने वाली हूँ। और जी एक मैं उसका ये जंपर लेकर आई हूँ, ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है। अच्छा, इनके ट्राउज़र्स के प्राइस जो है ना, ये ब्लैक वाला तो 4 पाउंड का हो रहा था, और ये वाला जो है ये 2.5 पाउंड का हो रहा था। तो बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा। आई हैव सीन पीपल लाइक ज़ारा की का हॉल दिखाते हैं, ये वो, समटाइम आई फील है ये कितना खर्च कर देते हैं। मैं तो, मुझे लगता है कि काम चल जाए, स्पेशली बच्चों का। तो आई फील लाइक के बहुत जल्दी छोटे होते हैं, ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैकेट वगैरह मैं अच्छी उससे लेती हूँ, अच्छे में भी वो मॉरिसन वगैरह की जो होती है, क्योंकि वो 1-2 साल चलती है, उतना साइज़ आप लेके चलते हो उसमें। बट जो ये 5-6 महीने में छोटे होने वाले होते हैं ना, इनमें मैं ज़्यादा नहीं करती। 3 पाउंड्स का है ये वाला जंपर, और ये इतना सॉफ्ट है ना, इतना सुंदर है ये, आपको ऐसे स्क्रीन पे देख के भी पता लग रहा होगा। और ये भी मैंने थोड़ा सा ना बड़े साइज का लिया है। होगी तो वो अभी सर्दियों में 5 साल की ही, बट टचवुड उसकी हाइट ठीक ठाक है, अपने पापा पे है वो। तो यस, बस यही था। और भाई जब ये हुआ तो मैंने भी अपने लिए एक शर्ट ले ली। मुझे ये चेकर्ड शर्ट बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी मुझे शर्ट पहनना बहुत पसंद है। इनको बॉयफ्रेंड शर्ट बोला जाता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास शर्ट का काफ़ी कलेक्शन है। आई लव, कम्फी भी लगती हैं। और ये 5 पाउंड की हो रही थी, साइज़ 12 में मैंने ये ली है। 12 to 14 मुझे आ जाता है, पर हर ब्रांड का ना अलग अलग होता है, किसी किसी का 16 भी आता है मेरे को। तो ये ली है मैंने, दैट्स इट। अद्वी के लिए हैं हमने शूज़, उसको कपड़े नहीं चाहिए थे, काफ़ी हैं उसके पास कपड़े। उसने खुद ही मना कर दिए थे, क्योंकि मेडो हॉल गए थे ना, तब जनवरी में जब सेल लगी थी, तब वो अपने कपड़े लेकर आई थी कुछ, तो उसका कुछ नहीं लिया है। शूज़ लिए हैं बस उसके, वो स्कूल वो अपने पहन के गई है। और बस, और तो कुछ नहीं है। और तो सैनिटरी पैड्स जो हैं ये लिए थे। सो दिस इज़ द शॉपिंग, और छोटी सी शॉपिंग थी। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। रैंडम सा था, कुछ ऐसा जिसमें कंटेंट नहीं था। एक बर्थडे पार्टी में गए थे, वो एक्चुअली सैटरडे को हम लोग गए थे, संडे को हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, तो शायद संडे वाली जो वीडियो है वो मैं पहले डाल दूँगी, गेस्ट मेन्यू वाली। ये वाली सैटरडे बर्थडे पार्टी और ये सब मैं एक साथ करके ये एक साथ ऐड करूँगी। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.